नमस्कार दोस्तों, नित्य एग्जाम पॉइंटर में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग वैदिक काल पर डिस्कशन कर रहे हैं और कल मैंने आपको वैदिक काल के नामकरण, वैदिक काल से संबंधित विभिन्न प्रकार के उद्भव के मत और उसके साथ साथ ऋग्वेद के बारे में बताया था। उसी कड़ी में दोस्तों आज की क्लास में हम लोग सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, साथ ही साथ वेदांग और उपनिषद के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको दोस्तों पता है कि जो हमारे वेद हैं, वेद 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और इन 4 वेदों में मैंने आपको कल की क्लास में ऋग्वेद के बारे में डिटेल्ड बताया था और कोशिश की थी कि आपको जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें ऋग्वेद की हो सकते हैं वो सारी चीज़ आपको बताई जाए। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग सामवेद से शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, सामवेद जो है ये जो संगीत है इससे संबंधित ग्रंथ माना जाता है। और अगर आप देखेंगे तो जो भारतीय संगीत है या जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है इसका मूल ग्रंथ सामवेद ही है और इसका मूल ग्रंथ सामवेद ही है। साथ ही साथ आप यह देखेंगे कि जो सामवेद है इसका मतलब ही गायन होता है। ठीक है, अब अगर बात करें हम लोग इसके श्लोक की या मंत्र की, तो देखिए मंत्रों की बात अगर हम लोग करें तो इसमें टोटल 1549 मंत्र हैं। इसमें टोटल 1549 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 1549 इसमें मंत्र हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो 1549 मंत्र हैं ये रिपीटेड हैं। ऋग्वेद के रिपीटेड मंत्र हैं। केवल 75 मंत्र, केवल 75 या 75 मंत्र ही इसके अपने हैं। मतलब इन 75 मंत्र को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी मंत्र हैं वो सारे ऋग्वेद से लिए गए हैं। यही कारण है कि इसके अपने मंत्रों की संख्या कम है। ठीक है, अब अगर बात करें इसके उपवेद की, तो जो सामवेद है इसका उपवेद गंधर्व है। जो सामवेद है इसका उपवेद गंधर्व वेद है जिसकी रचना की थी नारद ने। जो सामवेद है इसका जो उपवेद है, इसका जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है। ठीक है, गंधर्व वेद है। और आप देखेंगे कि इस गंधर्व वेद में इसकी जो रचना है या इसका जो संकलन आप कह सकते हैं वो नारद ने किया था। किसने किया था? नारद ने किया था। अब अगर थोड़ा सा हम लोग इसके और आगे बढ़े तो आप देखेंगे कि इसका जो पुरोहित होता था, जैसे मैंने आपको ऋग्वैदिक काल में बताया था कि उसका जो पुरोहित था उसको क्या कहते, तो उसी प्रकार इसका जो पुरोहित था उसको कहा जाता था उद्गाता। इसका जो पुरोहित था, जो सामवेद का पुरोहित था, जो सामवेद का पुरोहित था उसको क्या कहा जाता था? उद्गाता। क्या कहा जाता था? उद्गाता। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैंने सामवेद के बारे में बताया। अब हम लोग बात करते हैं यजुर्वेद के बारे में। तो देखिए यजुर्वेद जो है वो यजुस से निकला है। यजुर्वेद जो है वो यजुस से निकला है। और आप देखेंगे कि प्रत्येक वेद की अपनी कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं यजुर्वेद की, तो आपको पता है कि यजुर्वेद यजुस से निकला है जिसका अर्थ है यज्ञ संबंधी ज्ञान। ठीक है, यजुर्वेद जो है ये यजुस से निकला है। किससे निकला है? यजुस से निकला है। जिसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है यज्ञ संबंधी ज्ञान। ठीक है, जिसका अर्थ क्या है? यज्ञ संबंधी ज्ञान। अब आप देखेंगे कि जो यजुर्वेद है इसमें अधिकतर बातें यज्ञ से संबंधित ही हैं। मतलब आप यह कह सकते हैं कि इसकी जो आधार है, इसका जो मेन डिस्क्रिप्शन है वो यज्ञ संबंधी चीज़ों के बारे में। अब बात करें अगर इसके पुरोहित की, तो इसके पुरोहित, इसका जो पुरोहित था या इसका जो पुरोहित होता था
उसको कहते थे, ठीक है, इसका जो पुरोहित था उसको कहते थे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, कहीं कहीं पे यहाँ पे छुटाव की मात्रा मिलती है और कहीं कहीं पे यहाँ पे बढ़ाव की मात्रा मिलती है, लेकिन आप बढ़ाव की मात्रा ही लगा से अधोवर्ग का आप कह सकते हैं, ठीक है। अब अगर इसके उपवेद की बात हम लोग करें तो जो यजुर्वेद है इसका उपवेद धनुर्वेद है। जो यजुर्वेद है इसका उपवेद जो है, इसका उपवेद जो है वो धनुर्वेद है। और इसका संकलन किसने किया था? इसका अगर संकलन का देखें तो इसका संकलन किया था विश्वामित्र ने। किसने किया था? विश्वामित्र ने, ठीक है। तो इसका उपवेद हो गया धनुर्वेद और इसका संकलन किया था विश्वामित्र ने। साथ ही साथ आप देखेंगे कि यजुर्वेद में, इसी यजुर्वेद में चावल की 5 किस्मों के बारे में बात की गई। यजुर्वेद में चावल की 5 किस्मों के बारे में बात की गई। किसकी बात की गई है? चावल की 5 किस्म के बारे में, चावल की 5 किस्म के बारे में इसमें बात की गई, जिसमें आप देखेंगे कि एक चावल का एक प्रकार है जिसका नाम होता था महावीर, ठीक है, वो सबसे उत्तम माना जाता था। उसके साथ आप यह भी देखेंगे कि जो यजुर्वेद का वाज सनेई है, जो यजुर्वेद का वाज सनेई शाखा है, इसी को वास्तविक जो है यजुर्वेद कहा जाता था। जो यजुर्वेद का वाज सनेई शाखा है इसी को वास्तविक यजुर्वेद कहा जाता है। साथ ही साथ आप यह देखेंगे कि इसका जो अंतिम अध्याय है, यजुर्वेद का जो अंतिम अध्याय है जिसे ईशोपनिषद कहते हैं, इसका जो अंतिम अध्याय है, इसका जो अंतिम अध्याय है जिसे ईशोपनिषद कहते हैं, ठीक है। इसी में गीता के निष्काम कर्म की सर्वप्रथम बात की गई। गीता के निष्काम कर्म की सर्वप्रथम बात की गई, मतलब सर्वप्रथम इसी में बात की गई है, ठीक है। गीता के निष्काम कर्म की सर्वप्रथम इसी में बात की गई। तो ये आपका था यजुर्वेद। अब इसी कड़ी में हम आगे बढ़े तो अब हम लोग आते हैं अथर्ववेद पे। तो दोस्तों देखिए, जैसे अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद का जो विषय है उसमें तंत्र मंत्र जादू टोना औषधि संबंधित चीज़ें आती हैं। जो अथर्ववेद है, ठीक है, जो अथर्ववेद है तो आप देखेंगे, जो अथर्ववेद है वो आप देखेंगे कि इसमें तंत्र मंत्र जादू टोना और औषधियों का वर्णन है। इसमें तंत्र मंत्र जादू टोना और औषधि, इसका सबका वर्णन किसमें है? अथर्ववेद में। तंत्र मंत्र जादू टोना औषधि, इन सब चीज़ों का वर्णन है अथर्ववेद में। अब बात ये आती है कि इसका नाम अथर्ववेद क्यों पड़ा? तो जो इसका साक्षात्कार है वो अथर्वा ऋषि को हुआ। जो इसका साक्षात्कार है वो अथर्वा ऋषि को हुआ, जिसके कारण इसका नाम अथर्ववेद पड़ा। चूँकि अथर्वा ऋषि थे, उन्हीं के नाम पे इसका नाम अथर्ववेद पड़ा। अब अगर इसके हम लोग जो है क्लासिफिकेशन को देखें कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप देखेंगे कि इसमें 20 कांड 731 सूक्त, क्या
20 कांड, जैसे आपको पता है ना डिवाइड होता है ना, तो उसी प्रकार इसमें आप देखेंगे तो इसमें 20 कांड हैं। क्या है? 20 कांड, 731 सूक्त और उसके साथ साथ अप्रॉक्सीमेटली 6,000 मंत्र। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। इसमें 20 कांड है, 731 सूक्त है और 6,000 मंत्र हैं। अब आप इसके अगर पुरोहित को देखेंगे तो इसका जो पुरोहित था वो उसको कहा जाता था ब्रह्मा। इसका जो पुरोहित था उसको कहा जाता था ब्रह्मा, और इसका जो उपवेद था वो शिल्पवेद था। सबसे पहले इसके पुरोहित की बात कर लें तो इसका जो पुरोहित था इसको ब्रह्मा कहा जाता था। साथ ही साथ आप देखेंगे कि इसका जो उपवेद है, इसका जो उपवेद है वो शिल्पवेद था। इसका उपवेद क्या था? शिल्पवेद। और आप देखेंगे कि शिल्पवेद जो है इसके जो संकलनकर्ता की बात आती है वो विश्वकर्मा थे। इसके जो संकलनकर्ता की बात आती है वो विश्वकर्मा थे। ठीक है, इसके संकलनकर्ता कौन थे? विश्वकर्मा। इसके संकलनकर्ता विश्वकर्मा था। और अथर्ववेद में या अथर्ववेद का कोई भी आरण्य ग्रंथ नहीं है। अथर्ववेद का कोई भी आरण्य ग्रंथ नहीं है। इसका सिर्फ एक ब्राह्मण ग्रंथ है, इसका कोई आरण्य ग्रंथ नहीं। और इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है गोपथ ब्राह्मण। इसका सिर्फ एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है गोपथ। ठीक है, ये बात आप समझ पा रहे होंगे। अब अगर हम लोग थोड़ी सी चीज़ों को देखें कि अथर्ववेद का और किन किन चीज़ों में इम्पोर्टेंस है, तो आप देखेंगे कि अथर्ववेद में ही पृथ्वी सूक्त है। अथर्ववेद में ही पृथ्वी सूक्त है। और पृथ्वी सूक्त इस वजह से इम्पोर्टेंस है, अथर्ववेद में पृथ्वी सूक्त है और पृथ्वी सूक्त इस वजह से इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही राष्ट्रीय वैदिक वाक्य है। क्योंकि यही राष्ट्रीय वैदिक वाक्य है और इसमें पहली बार मातृभूमि की अवधारणा की बात की गई है। इसमें पहली बार मातृभूमि की अवधारणा की बात कही गई है और कहा गया कि पृथ्वी हमारी माता है। क्या कहा गया? पृथ्वी हमारी माता है। इसका जो पृथ्वी सूत्र है इसी में पहली बार क्या हुआ है? मातृभूमि की अवधारणा की बात की गई है। क्या बात की गई है? मातृभूमि की अवधारणा। क्यों कहा गया है कि पृथ्वी या धरती हमारी माता है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का। ठीक है, उसके साथ साथ आप यह भी देखेंगे कि जो केन सूक्त है, इसी की बात हम लोग कर रहे हैं, जो केन सूक्त है वो चिकित्सा संबंधी चीज़ों से, ठीक है, जो केन सूक्त है उसमें चिकित्सा संबंधी चीज़ों की बात की गई है, चिकित्सा संबंधी ज्ञान की बात की गई है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताई गई है, उसका विवरण इसी वेद में है। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताई गई हैं। ठीक है, सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है। ठीक है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए, 2 पुत्री कहा गया है। और आप देखेंगे कि जो सभा और समिति है इसका वैदिक काल में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था। और यही रीज़न है कि जो अथर्ववेद है इसमें प्रजापति की 2 पुत्री के रूप में सभा और समिति को कहा गया। इसका इम्पोर्टेंस आप इसी हिसाब से देख लीजिए। साथ ही साथ राजा परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया। राजा परीक्षित को मृत्युलोक का
देवता कहा गया है। किसका देवता? मृत्युलोक का। ठीक है, राजा परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया। ठीक है, ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। राजा परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया। ठीक है, अब थोड़ी सी अगर हम लोग और आगे बात करें तो देखेंगे आप कि अंग, मगध और वैशाली का वर्णन। अंग, मगध और वैशाली, अभी जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, जब महाजनपद पढ़ेंगे तो इन सारी चीज़ों को आप थोड़ा सा और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। अंग, मगध और वैशाली का सर्वप्रथम वर्णन यही है। अंग, मगध और वैशाली का सर्वप्रथम वर्णन यही है। किस किस चीज़ का? अंग, मगध और वैशाली, इसका क्या है? सर्वप्रथम वर्णन है। कहाँ? अथर्ववेद में। ठीक है, इसका सर्वप्रथम वर्णन कहाँ है? अथर्ववेद में। अब अगर थोड़ी सी चीज़ों को हम लोग और देखें तो आप देखेंगे कि अथर्ववेद कितना इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अभी तक आपको मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई जिसका संबंध अथर्ववेद से। साथ ही साथ आप देखेंगे कि उपनयन संस्कार का प्राचीनतम उल्लेख इसी में है। उपनयन संस्कार का प्राचीनतम उल्लेख इसी में। साथ ही साथ जो आप देखेंगे कि इसमें आपने देखा उपनयन संस्कार की बात आ गई, उसका सर्वप्रथम उल्लेख या प्राचीनतम उल्लेख, अंग, मगध, वैशाली का सर्वप्रथम उल्लेख। साथ ही साथ आपने देखा राजा परीक्षित को मृत्यु का देवता, सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया। उसके साथ साथ इसके पार्ट में आपने देखा केन सूक्त में चिकित्सा संबंधी बात, पृथ्वी सूक्त में मातृभूमि की अवधारणा। तो आप देख सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंस आप इस अथर्ववेद का है। अब इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़े तो आगे हम लोग बात करते हैं वेदांग की। आगे हम लोग बात करते हैं वेदांग की। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वेदांग कहते किसको हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि वेदों को समझने के लिए तथा उसका समुचित अध्ययन करने के लिए वेदांग की रचना की गई थी। वेदों को समझने के लिए तथा उसका समुचित अध्ययन करने के लिए वेदांग की रचना की गई थी। वेदांग की संख्या 6 बताई गई, वेदांग की संख्या 6 बताई गई है, जो इस प्रकार हैं। ये कितने? 6। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। और क्या है? ज्योतिष। अब बात आई शिक्षा की। ठीक है, अब बात आई शिक्षा की। तो शिक्षा में मंत्रों का जो उच्चारण है, उससे संबंधित अध्ययन किया गया है। जो शिक्षा है उसमें जो मंत्रों से संबंधित उच्चारण है, उससे संबंधित चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। बात आगे बढ़ेंगे कल्प की। तो कल्प में आप देखेंगे, कल्प में वैदिक कर्मकांड जो हैं, कल्प में जो वैदिक कर्मकांड हैं उसका अध्ययन किया जाता है। और आप देखें कल्प के 3 पार्ट हो जाएंगे। कल्प के 3 पार्ट होंगे। इसी 3 पार्ट में आपके सूत्र आएंगे, जिसमें आपका आएगा स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, ठीक है, और धर्म सूत्र। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इसी कल्प का 3 पार्ट है, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। अब आप देखेंगे स्रोत सूत्र में यज्ञ संबंधी बातें हैं, उसके साथ साथ जो गृह सूत्र है इसमें गृहस्थ संबंधी विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान, यज्ञ विधान आदि संबंधित चीज़ें हैं। और जो धर्म सूत्र है, धर्म सूत्र में दैनिक सामाजिक व्यवहार किस प्रकार होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, उन सारी चीज़ों के बारे में बात की गई है। अब अगर थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग बात करेंगे निरुक्त की। तो जो निरुक्त में वैदिक मंत्रों में जो शब्द हैं उनकी उत्पत्ति का या व्युत्पत्ति का विवेचन किया गया है, वो आपका निरुक्त है। अब बात अगर आगे करें हम लोग छंद की, तो आप देखेंगे कि छंद में
मात्राओं के निश्चित मान की बात की गई है, मात्राओं के निश्चित मान की बात की गई है। साथ ही साथ आप आगे बढ़ेंगे, व्याकरण पे आएंगे, तो व्याकरण आपको पता ही है, व्याकरण में भाषा के वैज्ञानिक तथ्यों को या भाषा के वैज्ञानिक ज्ञान को जो है इसमें समाहित किया गया है। ठीक है, अब बात आई ज्योतिष की, तो ज्योतिष में विभिन्न प्रकार के मुहूर्त, तिथि, नक्षत्र, इन सब चीज़ों का वर्णन अगर किसी में है तो वह है ज्योतिष में। अब इन सब चीज़ों को हम लोग देखते हुए यहाँ तक के सफ़र में आए हैं। अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे तो बात आएगी उपनिषद की। अब जब बात आएगी उपनिषद की, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा एक लाइन में आरण्यक को देख लें। ठीक है, इसके बाद उपनिषद की बात आएगी, लेकिन उससे पहले हम लोग एक लाइन में आरण्यक को देख लें, जिससे अगर आरण्यक से संबंधित चीज़ें आप से पूछ ली जाएं तो आप आसानी से बता ले जाएं। देखिए, आरण्यक जो शब्द है, तो आरण्य का मतलब ही वन होता है। ठीक है, आरण्यक जो है, आरण्यक का शब्द अर्थ ही वन होता है। और आरण्यक ऐसे ग्रंथों को कहा जाता है जिनकी रचना एकांत में वनों में रहकर की जाती है। आरण्यक ऐसे ग्रंथों को कहा जाता है जिनकी रचना वनों में की गई है, और वनों में रचना की गई है, इस वजह से इसको आरण्यक कहा जाता है। इसका दूसरा नाम वन साहित्य भी है। इसमें आप देखेंगे कि ये जो आरण्यक है, ये गद्य और पद्य दोनों में है। आरण्यक जो है वो गद्य और पद्य दोनों में है। यही रीज़न है कि आप जब देखेंगे आरण्य, आरण्य का मतलब ही होता है वन या जंगल, तो इसकी जो रचना है वो वनों में की गई है। ठीक है, इसी वजह से इसका नाम वन साहित्य भी पड़ा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और ये गद्य और पद्य दोनों शैली में। अब हम लोग बात करते हैं उपनिषद। अब हम लोग बात करते हैं उपनिषद की। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं उपनिषद की। तो जैसा कि आपको पता है, उपनिषद 3 शब्दों से मिलकर बना है। उप धनि धनसद, जिसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। ठीक है, जिसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। अब आप देखेंगे कि गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किए गए ज्ञान को क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं। इसमें कुछ गूढ़ बातों का और कुछ रहस्य वाली चीज़ों का या रहस्यात्मक चीज़ों का वर्णन मिलता है। यह भी जो उपनिषद है, इसमें है क्या, कुछ गूढ़ चीज़ों की बात मिलती है, रहस्यों की बात मिलती है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यह भी गद्य और पद्य दोनों में है, या गद्य और पद्य दोनों में, मतलब गद्य में भी है और पद्य में भी है। ठीक है, इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि इसे वेदांत भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे वेदांत भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? वेदांत। वहाँ मैंने बात की थी वेदांग की, ये वेदांग नहीं, ये वेदांत है। इसको वेदांत भी कहा जाता है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो सबसे प्राचीन उपनिषद है, जो सबसे प्राचीन उपनिषद है उसका नाम है बृहदारण्यक। जो सबसे प्राचीन उपनिषद है उसका नाम है बृहदारण्यक और छंदोग उपनिषद। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो जो सबसे छोटा है, जो सबसे छोटा उपनिषद है, ठीक है, वो मांडुक्योपनिषद है। जो सबसे छोटा उपनिषद है वो मांडुक्योपनिषद है। ठीक है, इसमें क्या है कि मात्र 12 मंत्र हैं। जो सबसे छोटा है उसको मांडुक्य उपनिषद कहते हैं और उसमें मात्र 12 मंत्र हैं। साथ ही आप देखेंगे कि मुंडोक उपनिषद, मुंडोक उपनिषद में यज्ञ को टूटी हुई नाव कहा गया है। मुंडोक उपनिषद में, मांडुक्य अलग है, मुंडोक अलग है। मुंडोक उपनिषद में यज्ञ को टूटी हुई नाव कहा गया है। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि पूछ ले कि सबसे छोटा कौन है, आप बता देंगे। कितने मंत्र हैं वो आप बता देंगे। अब ये पूछ ले कि किस उपनिषद में यज्ञ को टूटी हुई नाव कहा गया है। यज्ञ को टूटी नाव कहा गया है, तो आप बता देंगे किसमें कहा गया है? मुंडोपनिषद में। किसमें कहा गया है? मुंडकोपनिषद में। ठीक है, तो ये बातें हम लोगों की थी
सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, साथ ही साथ वेदांग की और उसके साथ साथ उपनिषद की। तो आज हम लोगों ने इन सारी चीज़ों पे डिस्कस किया और मैंने कोशिश की है कि इसमें जितनी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से हो सकती हैं उन सारी चीज़ों का समावेश किया जाए, जिससे आपको इसका निश्चित रूप से बेहतर लाभ मिले। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे और इसके बाद फिर हम लोग अगली क्लास में फिर इसके आगे चर्चा करेंगे। आशा करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।